बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। अहम स्टोरीज़ हैं। इमरान ख़ान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। ये किस केस में हुए हैं और इसके बाद क्या होगा, इस पे तफसील से बात करेंगे। और ख़ान साहब पे एक मरतबा फिर जुर्माना हो चुका है, 5000 का जुर्माना अदालत की तरफ से। ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही आपको ये बताएंगे जनाब के अब से कुछ देर पहले नून लीग के रहनुमाओं के, बल्कि वफाकी वज़रा के इसहाक़ डार साहब, एहसन इकबाल साहब और साथ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़ैसला हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। भाई सर्दियां आ रही हैं, आ चुकी हैं, बल्कि अब उन इलाकों में, और वो गर्म कपड़ों की, बिस्तरों की, कंबलों की डिमांड है, चारपाइयों की, बहुत सारी चीज़ें। और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन जो है ना मैनेज कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन। तो बस ये आपके ताउन की वजह से चल रहा है और अल्लाह के करम की वजह से। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप, अपना इस पे तरीक़ाकार मालूम करें और इस कार खैर में आप हिस्सा लें। आपने पहले भी आप ही की वजह से हुआ, मैं तो एक वसीला बना हूँ। तो खैर अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आ जाए जनाब, ये ख़ान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। अच्छा, ये ख़ान साहब के वारंट गिरफ़्तारी किस केस में जारी हुए हैं? ये उसी केस में हुए हैं जज ज़ेबा साहबा को उन्होंने धमकी दी थी। अच्छा, जिनकी अदालत में कल ख़ान साहब जनाब काला चश्मा लगा के माफ़ी मांगने गए, वो आगे छुट्टी पर थीं। तो जनाब उन्होंने कहा कि रीडर गवाह रहना और बता देना जज ज़ेबा साहबा को कि ख़ान आया था माफ़ी मांगने के लिए। ठीक है जी। तो ख़ान बड़े ड्रामाई अंदाज में गया जनाब और माफ़ी मांग के जनाब खाली अदालत से वापस आ गया। तो उन्हीं के जब धमकी दी थी ना, असल में ख़ान साहब पर फिर 2-3 किस्म के मुकदमात जारी उस पर दर्ज हुए थे। एक तो था दहशत गर्दी का, वो अपना चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको ख़त्म करवा दिया था। और दूसरा ये 188 ताज़ीरात पाकिस्तान, 189, 189, 188 और 100, फिर 506, 504 ये लगे थे। अभी मैं कुछ देर पहले इरफान कादिर साहब को भी सुन रहा था, तो वो भी कह रहे थे, एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि ये 188 और 189 तो ये बेलेबल भी नहीं है। तो खैर अब उसके बाद जो है ना इसी में वो दहशत गर्दी वाला तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसमें ख़ान साहब ने वो ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि जनाब मैं पेश हूँ। वो पेश नहीं हुए और ज़ाहिर है एक उसूल है कि जब आप पेश नहीं होते तो आपके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो जाते हैं। और अगर कोई गरीब होता है तो उसको पुलिस 2 मिनट में आके जनाब उठा लेती है। जनाब वो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं उसके, वो तो इश्तिहारी हो गया है, वो तो मफरूर हो गया है और बड़े बड़े इनाम पाती है। यहाँ पर एक इश्तिहारी मफरूर वारंट गिरफ़्तारी, यहाँ पे ये बैठा है बनीगाला में, और फिर उसके बाद जनाब पता ही कोई नहीं है। तो कुछ ज़राए बता रहे थे जनाब पुलिस रवाना हो गई है बनीगाला को, ये है वो है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भाई ये एक रूटीन की बात है, ये तो पता नहीं क्या इस तरीके के इनका अंदाज है कि शोर मचाना। असद उमर ने ट्वीट किया, फवाद चौधरी ने, बाकियों ने, सब ने कि ख़ान हमारी रेड लाइन है, अगर उनको गिरफ़्तार किया गया तो पछताओगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मेरा ख्याल है नून लीग वालों को, बाकी जमातों को भी सीखना चाहिए इसी तरीके से। एक ट्रेंड एक सेट हो रहा है ना, एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि जनाब कल को इसको गिरफ्तार नहीं किया तो किसी और को क्यों करेंगे। फिर बात यह है ना, लाडलापन है ना। मैं अब आप मुझसे पूछेंगे कि नकवी साहब आगे क्या होगा, हालांकि नॉन बेलेबल दफात हैं। मेरा ख्याल है, मेरी अपनी असेसमेंट है, गिरफ्तार तो होना कोई नहीं, क्योंकि पहले भी आपको मालूम, वो तो पहले वाली बात थी। अब तो वो माशाल्लाह कहते हैं जनाब मैं तो 4.25 साल के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, उनकी तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो वो वहाँ पे पिछली दफ़ा भी आपको याद है ना, जब ये गिरफ्तारी का चक्कर चला था, ये अभी चंद रोज़ पहले, तो पुलिस मार कुट खा के वहाँ से बनीगाला से आ गई थी। पुलिस को धक्के शक्के भी पड़े थे उनके ख़ान साहब के जो वाटर सपोर्टर्स हैं, और इस तरीके से वो आपको पता है।
तो वो गिरफ्तारी कोई नहीं होनी। अलबत्ता ये है कि अब आप कहेंगे कि जनाब ये लाडला है, नो डाउट लाडला तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि खान का दौर वापस आ जाए या खान का कोई इलेक्शन लड़े या खान को दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, मैं आपको पता है ना, मैं FA यूट्यूबर की तरह यूथियों को चूना तो लगाऊंगा नहीं, मैं यूथियों को सही आईना दिखाऊंगा। खान साहब पे मेरा ख्याल है तकरीबन को 1 दर्जन से भी ज़्यादा दफ़ात और FIR कट चुकी हैं। अब वो बहुत मुश्किल है इस काम। और दूसरी बात यह है कि उन पे जो नाअहली वाली तलवारें लटक रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा संगीन हैं। वो कोई एक केस तो है नहीं, वो 3-3, 4-4 केस हैं जिस पर वो अभी तो फॉरेन फंडिंग केस वाला भी सारा सिलसिला होना है। ये एक गलत रविश है और ये गलत एक जो है ना इस तरीके से एक रिवायत कायम की जा रही है कि एक ऐसा बंदा जिस पर इतने मुकदमात हैं और वो बनीगाला में ही बैठा है और रोज़ाना जलसों में भी खिताब कर रहा है, इस्लामाबाद की सड़कों पे भी घूम रहा है, उसको गिरफ़्तार कोई नहीं करता। ये एक अपनी जगह। लेकिन ये बात कि जनाब खान साहब कोई दोबारा वज़ीर आज़म अगले हफ्ते बनने जा रहे हैं, ये बात नहीं है। मुझे कल कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि नकवी साहब ये क्या है कि ये क्या तहरीक इंसाफ के सारे लोग कर रहे हैं, बस 7 दिन, बस ये दिन, बस ये 1 हफ़्ता, बस सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। ये मुख्तलिफ़ ट्वीट्स आई इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये क्या होने लगा है? तो मैंने कहा ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो बस खान जो है ना गुगली फेंकने लगा है, ये आपको याद है ना, ठीक है ना। बस खान जो है ना अगले 12 घंटे अहम है, बस वो तुरप का पत्ता फेंकने लगा है। ये आपको याद है ना, अल्फाज तो याद है ना, ठीक है ना। वो ट्रम्प कार्ड फेंकने लगा है, वो ये फेंकने लगा है, वो फेंकने लगा है। बस ये 12 घंटों में भौचाल आने लगा है। शेख रशीद ने अब कहा है ये इस हुकूमत आने के बाद कि ये हुकूमत जुलाई में नहीं होगी। अब फिर फवाद चौधरी ने तो डेट तक दे दी थी, उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को ये हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। ये वही लोग हैं भाई, ये उसी तरह की बातें करते हैं, ये उसी तरह की भड़कें मारते हैं, ये उसी लीडर के पैरोकार हैं। जब खान साहब यहाँ धरना देने 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है ना, मैं मर जाऊँगा यहाँ से, नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा। वो चले भी गए। जिस बंदे ने ये कहा हो कि अगर मैं IMF की तरफ जाऊँ तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, उन्होंने ख़ुदकुशी भी नहीं की और IMF के सबसे ज़्यादा भीख मांगी, सबसे ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ाया। उस बंदे का कोई अखलाक का मयार, कोई सच, कोई ज़बान, कोई किरदार, कुछ बाकी रह जाता है? कुछ नहीं ना। ये भी उसी तरह की रूटीन की बात है, होता रहेगा सारा सिलसिला। नाअहली ठहर चुकी है, वो होगी, डेफिनेटली होगी, ये आप देख लीजिएगा। अब आ जाएँ जनाब दूसरे इशू पर कि खान साहब पे जनाब बात ये है कि फिर जुर्माना हो गया है। और उन्होंने क्या है, जुर्माना हो भी गया तो क्या होगा? खान साहब तो टस से बस नहीं होने। खान साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब पर हरजाने का केस किया था, को गालिबन 10 अरब का हरजाने का केस था। क्यों? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये शौकत खानम के पैसे खा गया है, तो खान साहब ने उन पर हरजाने का केस कर दिया। हत्ता के इज़्ज़त, ठीक है ना, हत्ता के इज़्ज़त। अब हत्ता की इज़्ज़त तो वो करे, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे वो इज़्ज़तदार ही करते हैं, वो हत्ता की इज़्ज़त। अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो बहरहाल हत्ता की इज़्ज़त का उन पे केस किया, डेफेमेशन केस खान साहब ने, कि इन्होंने क्यों कहा है कि शौकत खानम के पैसे खा गया। अब वो खान साहब खुद भाग रहे हैं पेश। भाई मुझे आप ये एक बात बताएं कि केस मैं करूं, केस भी मैं करूं किसी पर और भागूं भी मैं बार बार, मैंने केस किया और मैं ही इल्तवा मांगूं, बड़ी अजीब बात नहीं है? मैं रोज़ जाके अदालत से कहूं कि जनाब इल्तवा दे दें। अब खान साहब पहले तो वज़ीर आज़म थे, हो सकता है उस वक़्त मसरूफ़ हों, लेकिन वो इस केस में तो रोज़ाना को उनको आना ही नहीं पड़ता। लेकिन उनका वकील जाता है, वो इल्तवा मांगता है। भाई अगर आपने आपके पास कोई सबूत हैं कि आपको जो है ना शौकत खानम के पैसे आपने नहीं खाए, आप तो तोशा खाना का सफाया कर गए, ठीक। आपने क्या नहीं खाया? आपने सब कुछ खाया। तो शौकत खानम के पैसे अगर आपने खैरात के नहीं खाए तो फिर आप ख्वाजा आसिफ से 10 अरब रुपए हरजाना वो ले लें, वो अदालत में केस लड़ें। उस केस से भी भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उन पर एक केस किया था 10 अरब का, उस केस से भी वो भाग रहे हैं। तो वो भाग ही भाग रहे हैं। आज अदालत ने दूसरी मरतबा
पिछली दफ़ा अदालत से इन्होंने जाके कहा था जी हमें इल्तवा चाहिए, एक पेशी और दे दें, अदालत ने 5,000 का जुर्माना कर दिया। उसके बाद इस पेशी पे फिर कहा कि हमें इल्तवा चाहिए, अदालत ने फिर जुर्माना कर दिया। ये माशाअल्लाह पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, 4 साल तक वज़ीर आज़म रहे हैं, जिसमें अदालत एक दफ़ा भी, नो डाउट इसकी 5,000 की बात नहीं होती, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, इसकी एक अहमियत होती है, इसकी एक अलामती अहमियत होती है बहुत बड़ी, कि पाकिस्तान का एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का पौने 4 साल तक वज़ीर आज़म रह चुका हो, उस पर अदालत एक दफ़ा भी जुर्माना कर चुकी, दूसरी दफ़ा इतनी बेइज्जती। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मेरा ख्याल है अगली पेशी पे ये फिर इल्तवा मांगेंगे, अदालत ने फिर जुर्माना कर देना है। ये इसकी अहमियत होती है। आ जाए अब मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब भी, एहसन इकबाल साहब भी, कुछ दीगर भी, और मरियम नवाज़ साहबा, उनकी यानी कि नायब सदर नून लीग की मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने भी, और मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा मुझे अपनी हुकूमत से भी शिकवा है, मुझे इस सिस्टम पर भी हैरानी है कि जिस बंदे को जेल में होना चाहिए था वो दंदनाता फिर रहा है, वो रोज़ जलसे भी कर रहा है, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे भी घूम रहा है, वो कभी लाहौर जाता है, कभी केपी जाता है, कभी इस्लामाबाद जाता है, कभी पिंडी आता है, हेलीकॉप्टर उसे पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने सुना कि फ़लाँ वो हेलीकॉप्टर केस नैब में, अब तो पता नहीं, अब तो मुझे समझ नहीं आती, अब तो वो कहता है कि मैं MNA ही नहीं हूँ। चलो टेक्निकली तो अभी वो है, लेकिन MNA तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पंजाब के वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इमरान खान कैसे इस्तेमाल कर रहा है? वो रोज़ाना उन्हें छोड़ने भी आता है और जो रोज़ाना उठाने भी आता है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा बंदा, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा ने ठीक कहा है कि तोशाखाना का सफाया कर गया, झाड़ू फिर गया तोशाखाना का, घड़ियां ले गया जनाब, वो सारा कुछ जो है ना, बाकी कीमती तोहफे ले गया, और तो और पेनों तक भी ले गया। यानी कोई जितने तोहफे मिले हैं ना, सारों का जिस तरह से झाड़ू नहीं दिया जाता, इस तरह से झाड़ू दे के जनाब वो पिंकी पीरनी को दे आया सारे तोहफे। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस किस्म का। बड़ी दिलचस्प बात है, वो कहा जा रहा है, आज मरियम नवाज़ साहबा ने भी इसको पॉइंट आउट किया है कि कहा जाता है खान साहब जब गए तो वो डायरी लेके गए, सिर्फ वो यूथिए बहुत सारे इस तरह का शोर मचाती हैं ना कि खान साहब तो खाली हाथ गए, जब निकले तो डायरी लेके, वो डायरी उनके हाथ में होती है और बड़ी जनाब वो लटरम पटरम से उसकी तस्वीरें चल रही होती हैं और वीडियो। खान साहब बस वज़ीर आज़म हाउस से निकले तो एक डायरी लेके निकले, ठीक है ना। और ये बड़ा यूथियों का प्रोपेगेंडा, तो फिर आपको पता है ना, प्रोपेगेंडा तो वो बाइबल से भी ऊपर का करते हैं ना। तो आज मरियम नवाज़ साहब ने भी कहा, मैंने पहले कहा था हज़ारों बोतलें, कोई 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स, 2000 मिनरल वाटर की बोतलें खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से जब निकलने लगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो इसलिए कि BBC ने स्टोरी की थी, इस पर मैंने वीलाग भी किया था, बड़ा मशहूर वीलाग था वो, कि जनाब खान साहब को कोई दफ़े शपे भी पड़े थे, थप्पड़ शप्पड़ भी पड़े थे, आपको याद होगा, BBC ने पूरी स्टोरी की थी। तो भाई बात ये है कि भाई वो आप अंदाज़ा कीजिए उसमें कि वो ऐसे हालात में कि जब किसी बंदे को निकाला जा रहा हो, अदम एतमाद की तहरीक पास हो चुकी हो, खान साहब को थप्पड़ मार के निकाला जा रहा हो, खान साहब इतने गमगीन हालात में भी 2000 मिनरल वाटर की बोतलें, वो जो सरकारी बोतलें, वो कुछ लोग गए ना तो फोटो शोटो फिर आते हैं ना, तो लोगों ने पॉइंट आउट किया, भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आती हैं, सरकारी बोतलें आती हैं मिनरल वाटर की, ये तो वो बोतलें हैं, तो यहाँ कैसे पड़ी हैं? अब तो खान साहब निकल गए। तो बाद में पता चला भाई 2000 मिनरल वाटर की बोतलें खान साहब वो भी साथ ले गए। खान साहब एक कीमती तरीन लग्जरी गाड़ी भी साथ ले गए। अभी तो यूथिये कहते हैं वो सिर्फ एक डायरी साथ लेके गए हैं। तो अब जनाब उन्होंने कहा है कि जो साइफर गुम हुआ है और ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, इस पर सीक्रेट एक्ट्स के तहत एक और कार्रवाई करना, ये मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है और वज़रा ने ये ऐलान किया है कि हम ये फैसला कर लिया है और इस तरीके से हम जो है ना इस पर कार्रवाई करेंगे और
मुकदमा होगा तो फिर खाली इमरान खान पे नहीं होगा, वो आज़म खान पे भी होगा, वो असद उमर पे भी होगा, वो शाह महमूद कुरैशी पे भी होगा, वो इन सारों पर होगा ना मुकदमा ना, जो जो बीच में इन्वॉल्व थे। वो हो सकता है किसी और पे भी हो मुकदमा। अलबत्ता असद उमर की आज तारीफ़ की है मरियम नवाज साहबा ने, और वो तारीफ़ क्यों की है? वो तारीफ़ इसलिए की है कि असद उमर को सराहना चाहिए कि उन्होंने तो कहा है कि जनाब खान साहब, आप जिसको जानबूझ के लेटर कह रहे हैं वो ख़त नहीं है, वो तो उस मीटिंग के मिनट्स हैं या ट्रांसक्रिप्ट है, जो मीटिंग डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान हुई थी, वो तो उसके मिनट्स आए हैं, तो आपने उसको ख़त बना दिया है। तो उसको झाड़ पिला के कहते हैं वही ना यार, वही होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्ट ही होता है ना। अब हमने जलसे में बताना है उनको, ट्रांसक्रिप्ट की खाक समझ आएगी, हमने ख़त ही लिखना है। यानी कहने का मकसद ये था कि यूथियों को खाक समझ आती है, ये खान साहब भी उनको समझते हैं कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, अपर चैम्बर खाली है, ईवान बाला खाली है अकल से, तो वो भी वही समझते हो कि तो उनको खाक समझ आएगी ट्रांसक्रिप्ट की, उनको तो लेटर ही कहना है और हमने खेलना है इसी बात पे कि ये लेटर है। जनाब, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।